हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वसंत भाग 3 का पाठ 12 सुदामा चरित की पुनरावृत्ति करेंगे। भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं नरोत्तम दास जी, और इनकी एकमात्र प्रसिद्ध रचना है सुदामा चरित। कुछ लोग ध्रुव चरित्र को भी इनकी रचना मानते हैं, किंतु इसका कोई भी प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। पाठ का सारांश है इसमें। इस पाठ के माध्यम से कवि ने श्री कृष्ण और सुदामा के बीच की जो मित्रता है उसका दुर्लभ चित्र अंकित किया है, प्रस्तुत किया है। श्री कृष्ण और सुदामा संदीपनी गुरु के आश्रम में सहपाठी थे। श्री कृष्ण आगे चलकर द्वारकाधीश बन गए, लेकिन सुदामा की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो गई। यहाँ तक कि उनको खाने पीने की चीज़ों तक का अभाव हो गया। इस गरीबी की अवस्था से उबरने के लिए एक दिन सुदामा की पत्नी ने उन्हें सलाह दी कि आप जाकर अपने मित्र कृष्ण से मदद मांगें। सुदामा को भारी संकोच हो रहा था, परंतु पत्नी के बातों के दबाव में आकर वे ऐसा करने के लिए तैयार हो गए। सुदामा पैदल चलकर द्वारिका पहुंचते हैं। वहाँ उनके पूरे पाँवों में कांटे धंस जाते हैं। पहनने को उनके पास अच्छे वस्त्र नहीं थे, और जब द्वारपाल से जाकर के वो कृष्ण का नाम पूछते हैं, उनके धाम का नाम पूछते हैं, तो द्वारपाल अत्यंत आश्चर्यचकित हो जाता है। द्वारपाल ने श्री कृष्ण की दीन दशा को देख करके विश्वास नहीं किया, और फिर वह उनके कहने पे द्वारिकाधीश के पास जाता है और जा कर के बताता है कि वहाँ पे एक दुर्बल और बड़ा ही दीनहीन अवस्था में एक ब्राह्मण आके खड़ा है, जो कि आप अपना नाम सुदामा बताता है। द्वारपाल के मुख से सुदामा का नाम सुनकर श्री कृष्ण अपने सिंहासन से उठते हैं और दौड़कर उनके पास जाते हैं। वहाँ से उन्हें लेकर आते हैं, सिंहासन पर बैठाते हैं, और श्री कृष्ण जो है सुदामा की दयनीय दशा देखकर काफ़ी दुखी होते हैं। उन्होंने अपने अश्रु जल से उनके पैरों को धोया, और उनके पैरों में इतने कांटे लगे हुए थे, इतने कांटे चुभे हुए थे कि, और साथ में बेवाइयाँ फटी हुई थी, जिसे देखकर श्री कृष्ण को अत्यंत दुख हुआ। उसी समय सुदामा द्वारा एक पोटली छुपाते हुए देख लेते हैं श्री कृष्ण, और वे बचपन की याद को ताज़ा करते हुए उसे कहते हैं कि तुम आज भी चोरी की कला में प्रवीण हो, जैसा कि बचपन में किया था, जबकि गुरु माता ने रास्ते में खाने के लिए कुछ चने दिए थे, जिसे तुमने अकेले ही खा लिया और हमें नहीं दिया। इस पर फिर उसके बाद श्री कृष्ण ने सुदामा को की आदर सत्कार सेवा आदि की। उसके बाद जब उनकी विदाई की तो साथ में उनके कुछ भी नहीं दिया, और इसी बात से श्री सुदामा जो है अत्यंत क्षुब्ध होते हैं, और अपने मन ही मन ये सोचते हैं जाते हुए कि मैं तो आ नहीं रहा था, मेरी पत्नी ने ही ज़बरदस्ती मुझे यहाँ भेजा। अब मैं उनसे जाकर कहूँगा कि लो, बहुत सारा धन दिया है, अब संभाल कर रखो। और अपने मन ही मन श्री कृष्ण को भी बुरा भला कहते हैं कि पहले तो घर घर माखन चुराते फिरता था, आज राजा बना तो क्या हुआ। और इस तरह से बोलते हुए जब अपने गांव पहुंचते हैं तो वहाँ पे देखते हैं सारा पूरा का पूरा गांव बदला हुआ। उन्हें ऐसा भ्रम हो जाता है कि कहीं वे वापस द्वारिका तो नहीं चले आए, और वे गांव के बीच में खड़े होकर के लोगों से पूछते हैं कि उनकी पुरानी जो टूटी फूटी मड़ई थी, झोपड़ी थी, वो कहाँ है। अब इसका वर्णन इसमें पद के माध्यम से कवि ने किया है, और अंत में ये बताते हैं कि श्री कृष्ण के प्रताप से सारा का सारा गांव बदल जाता है, और सभी घर के आगे हाथी घोड़े खड़े होते हैं, और खुद सुदामा के घर में जहाँ पे
टूटी फूटी झोपड़ी थी, उसके सोने का महल हो जाता है और बाहर महावत हाथी लेकर के खड़ा है। वहाँ कहते हैं कि उनको ज़मीन, कठोर ज़मीन पे जहाँ पे कठोर ज़मीन पे सोते थे, आज मुलायम शैया मिली है, उसमें उन्हें नींद नहीं आती। खाने को जहाँ सांवा और पौधों जैसे निकृष्ट अन्न से पेट भरते थे, वहाँ आज दाख का फल भी उन्हें सुहाता नहीं है। इस प्रकार प्रभु के प्रताप से उनकी हालत पूरी तरह से बदल जाती है। ये है सारे उसका पदों का एक सार। अब सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे, शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जानी को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, अरु पाय उपानह को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुधामा। यहाँ बोलते हैं कि शीस पगा, शीस मतलब सिर, शीस यानी कि शीस का अर्थ होता है सिर, पगा, पगा का अर्थ है पगड़ी, पगा का अर्थ है पगड़ी। शीस पगा न झगा तन पे, झगा मतलब कुर्ता, झगा मने कुर्ता, तन पे प्रभु शीस पगा न झगा तन पे। वो जाके द्वारपाल श्री कृष्ण से बताता है कि उनके सिर पे न पगड़ी है, न बदन पे शरीर पे कोई कपड़ा है। हे प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, आही मने आया है, आही का अर्थ है आया है। पता नहीं कहाँ से आया है, जाने को आही बसे के ही ग्रामा, पता नहीं किस गांव में वह निवास करता है। पता नहीं कहाँ से आया है और किस गांव में निवास करता है। द्वार धोती फटी सिलटी दुपटी, धोती फटी, उसकी धोती जो है फटी हुई है, और सिलटी दुपटी, उसकी जो है उसके दुपट्टा जो है अंग वस्त्र जिसे कहते हैं, वो कैसा है, फटा हुआ है दुपट्टी। अरु पाय उपानह की नहीं सामा, अरु का अर्थ है और, अरु का अर्थ है और, पाय, पाय मने पैर, अरु पाय उपानह को नहीं सामा, पाय का अर्थ है पाँव या पैर, पाँव या पैर, और उपानह का अर्थ है जूता, उपानह, उपानह का अर्थ है जूता। तो धोती फटी सिलटी दुपट्टी, उसकी धोती कैसी है, फटी हुई है, और दुपट्टा अंगवस्त्र भी एकदम फटा चिथड़ा और सिलवटे पड़े हुए हैं उसमें। और अरु पाय उपानह को नहीं सामा, पैर में उनके जूते का भी पहनने का सामर्थ्य नहीं है। सामा यानी कि सामर्थ्य। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वार खड़ो, द्वार मने दरवाजे पर, एक द्विज, द्विज मने ब्राह्मण, एक ब्राह्मण, दुर्बल ब्राह्मण, एक द्विज, एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा हुआ है। रह्यो चकिसो वसुधा अभिरामा, रह्यो चकिसो, चकिसो यानी चकित, चकिसो, चकिसो का अर्थ है चकित, चकिसो का अर्थ है चकित। द्वार पे एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा हुआ है जो कि वसुधा अभिरामा, आप माने यहाँ की धरती को की सुंदरता को, अभिरामा यहाँ की सुंदरता को बड़ा ही आश्चर्य होकर के देख रहा है, बहुत आश्चर्यचकित होकर के देख रहा है। और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा,
और अंतिम पंक्ति है कि पूछत दीन दयाल को धाम। पूछत यानी पूछता है, दीन दयाल यानी कि दीन दयाल यानी श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के धाम के बारे में, धाम माने भवन, भवन के बारे में पूछता है। और बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत माने बताता है, आपनो नाम, आपनो माने अपना, नाम सुदामा, अपना नाम वह क्या बताता है, सुदामा। कहता है कि अपना उसका नाम सुदामा है। अब फिर से एक बार बता देती हूँ। शीस पगा न झगा तन पे, शीस यानी सिर पे, न तो पगा यानी कि पगड़ी है, न झगा तन पे, और न ही उसके शरीर पर कोई वस्त्र है, कुर्ता है। प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, हे प्रभु जाने को आही, पता नहीं कौन आया है, को मने कौन, आही मने आया है, बसे के ही ग्रामा, को पता नहीं किस ग्राम में निवास करता है, किस ग्राम में निवास करता है, पता नहीं कहाँ से आया है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, उसकी धोती जो है फटी हुई है और उसके अंग वस्त्र में यानी दुपट्टे में सलवटें पड़ी हुई हैं। अरु पाय उपानह को नहीं सामा, अरु मने और उसके पैर में जूते नहीं हैं, उपानह मने जूता, उसको उपानह यानी जूते पहनने का भी उसको सामर्थ्य नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकिसो वसुधा अभिरामा, द्वार खड़ो, द्वार पर खड़ा है, द्विज दुर्बल एक, द्विज दुर्बल में द वर्ण की आवृत्ति हुई है लगातार 2 बार, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे कि कोई भी वर्ण लगातार अगर 2 या 2 से अधिक बार आता है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है ना। तो द्विज दुर्बल जो शब्द है, इस द्विज दुर्बल शब्द में 2 बार लगातार द वर्ण आया है, तो कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चक्षुषो वसुधा विरामा, और एक दुर्बल ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है और बड़ा ही चकित होकर वसुधा यानी धरती की सुंदरता को, अभिरामा यानी सुंदरता को देख रहा है। ठीक है। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, वो दीन दयाल जो है प्रभु श्री भगवान श्री कृष्ण, दीनों पर दया करने वाले, उनके धाम के बारे में, उनके भवन के बारे में पूछ रहा है। और बतावत आपनो नाम सुदामा, और अपना नाम सुदामा बताता है। ठीक है। ये पद का अर्थ है। अब इसमें से कुछ प्रश्न के माध्यम से पुनरावृत्ति करवा रही हूँ। जैसे कि सुदामा कौन थे? सुदामा श्री कृष्ण के बाल सखा थे। वे किस हाल में श्री कृष्ण के पास आए? वे अत्यंत गरीबी की हालत में, दयनीय दशा में, एकदम दीनहीन दशा में वे श्री कृष्ण के पास आए। द्वारपाल ने श्री कृष्ण को जाकर क्या बताया? द्वारपाल ने श्री कृष्ण को जाकर क्या बताया? द्वारपाल ने श्री कृष्ण को जाकर बताया कि एक बड़ा ही दुर्बल ब्राह्मण आकर द्वार पर खड़ा हुआ है और जिसके वस्त्र फटे हुए हैं और जिसके सिर पे न पगड़ी है न तन पे कोई वस्त्र है, और बड़ा ही चकित होकर द्वार पर खड़ा हुआ है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। अगला प्रश्न है कि सुदामा पृथ्वी और महल के सौंदर्य को कैसे चकित होकर क्यों देख रहे हैं? वे अत्यंत निर्धन थे और उन्होंने ऐसा सुंदर महल कभी देखा नहीं था कि आसपास में कभी उन्होंने ऐसे सुंदर महल को देखा ही नहीं था, इसीलिए अत्यंत चकित होकर वो महल को देख रहे हैं। अब अगला छंद है, ऐसे बेहाल बेवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। यहाँ पे
कवि ये कह रहे हैं कि हाँ, ऐसे बेहाल बेवाइन को, ऐसे बेहाल बेवाइन को बेहाल माने पैरों का हाल बहुत बेहाल है, मतलब एकदम बुरा हाल है, पैरों का बुरा हाल है। ऐसे बेहाल बेवाइन सो, और पैरों में बेवाइयाँ फटी हुई हैं, बेवाइयाँ फटी हुई हैं, पैरों का हाल एकदम बेहाल है। पग कंटक जाल लगे पुनि जोय, और पग में, पैर में कांटों का मानो जाल बिछा हुआ है। कंटक जाल लगे पुनि जोय, बार बार उसको देखने पे ऐसा लग रहा है कि मानो कंटक का जाल बिछा हुआ है, यानी नंगे पाँव आए थे ना, तो पैरों में कांटे धंस गए थे, चुभ गए थे। तो कह रहे हैं हे प्रभु, उनके वो मतलब श्री कृष्ण उनके पैरों को देखते हैं, देख करके उनकी दशा का वर्णन करते हैं। कह रहे हैं ऐसे बेहाल बेवाइन सो, उनके पैर जो हैं कैसे हैं, एकदम बेहाल हैं, बुरा हाल है पैर का, और उसमें बेवाइयाँ फटी हुई हैं। पग कंटक जाल लगे पुनि जोय, उनके पैरों में कांटों का जाल बिछा हुआ है। हाय महादुख पायो सखा, वे कहते हैं अपने मित्र से कि हे मित्र, तुमने बहुत ही दुख प्राप्त किया है, बहुत ही दुख झेला है। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए, तुम आए इते न, तुम यहाँ पे नहीं आए, इते मने यहाँ, तुम यहाँ नहीं आए, किते दिन खोए, कितना दिन खोए हुए थे, कितने दिन तुम खोए हुए थे, कहाँ थे तुम यहाँ क्यों नहीं आए। देखी सुदामा को दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा को दीन दशा मने सुदामा की दीन दशा को देखकर, सुदामा की दयनीय हालत को देख करके करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा निधि भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है, जो करुणा के निधि हैं, खजाना है, करुणा के सागर हैं। वे करुणा करके मतलब उनको दया आ गई उनके पैरों की हालत देख करके, और वे रोने लगे। यहाँ पे भी देखिए अनुप्रास अलंकार है, करुणा करके करुणा निधि। यहाँ पे क वर्ण की लगातार 3 बार आवृत्ति हुई है। लगातार 3 बार आवृत्ति होने के कारण, कोई भी वर्ण 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो करुणा करके करुणा निधि रोए, यानी कि क वर्ण की 3 बार लगातार आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। सुदामा की दीन दशा को देखकर, दयनीय दशा को देखकर करुणा निधि श्री कृष्ण रोने लगे। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात में भी अनुप्रास अलंकार है। पानी परात में अनुप्रास माने पानी के परात को, परात एक बर्तन होता है, बड़ी सी थाली को परात कहते हैं। तो पानी परात को हाथ छुयो नहीं, उसको उन्होंने हाथ से छुआ तक नहीं। नैनन के जल सो पग धोए, केवल नैनों के जल से यानी आंसुओं से ही उन्होंने सुदामा के पैरों को धो दिया। सुदामा के पैरों को उन्होंने आंसुओं के जल से धो दिया। अब इस पंक्ति में एक अतिशयोक्ति अलंकार होता है, जिसमें कि बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहते हैं। तो आंसुओं के जल से पैरों को धो दिया, परात में रखे हुए पानी को उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया। ये जो है इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इस पंक्ति में पानी परात सो हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, इसमें कौन सा अलंकार है? क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार, यानी कि बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। ठीक है, अब इसको हम एक बार और बता देते हैं आपको। ऐसे बेहाल बेवाइन को, मैंने उनका पैर कैसा है, वो बड़ा ही बुरा हाल है उस पैर का, और उसमें बेवाइयाँ फटी हुई हैं। उनके ऊपर से
पैरों में कंटक का जाल बिछा हुआ है, कांटों का जाल बिछा हुआ है, माने इतने कांटे चुभे हुए हैं कि जैसे लगता है कांटों का जाल बिछा हुआ है। हाय महादुख पायो सखा, कह रहे कि हे मित्र तुमने बहुत दुख प्राप्त किया। हाँ, तुम आए इतने न कितने दिन खोए, तुम यहाँ नहीं आए, इतने दिन नहीं आए, तुम कहाँ खोए हुए थे, ये तुम मुझे बताओ। देखी सुदामा की दीन दशा, सुदामा की जो दयनीय दशा थी उसको देख करके करुणा करके करुणानिधि रोए, करुणा करके करुणानिधि, करुणा के जो खजाना है इस प्रभु रोने लगे। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैन में छुए थे, और उन्होंने पानी का परात हाथ से छुआ तक नहीं, नेत्रों के जल से यानी आंसुओं से उन्होंने सुदामा के पैरों को धो दिया। ये है पाठ का भावार्थ। अब हम प्रश्न के माध्यम से इसकी पाठ की पुनरावृत्ति करते हैं। सुदामा के पैरों की दशा कैसी थी? सबसे पहला प्रश्न है, सुदामा के पैरों की दशा कैसी थी? इस प्रश्न का उत्तर है कि सुदामा के पैरों की दशा बहुत खराब थी, बेहाल था पैर, उसमें बेवाइयाँ फटी हुई थी और पैरों में बहुत सारे कांटे चुभे हुए थे। श्री कृष्ण ने सुदामा से क्या कहा? श्री कृष्ण ने सुदामा से क्या कहा, ये प्रश्न है। उसका उत्तर है कि श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, हे मित्र तुम इतने लंबे समय तक इतना दुख झेले, तुम क्यों नहीं आए, तुम कहाँ चले गए थे? तुम इतने लंबे समय तक इतना तुम दुख झेले परंतु तुम यहाँ नहीं आए, तुम कहाँ चले गए थे? तीसरा प्रश्न है, अगला प्रश्न, सुदामा की दशा देखकर श्री कृष्ण को की क्या प्रतिक्रिया हुई? सुदामा की दशा देख करके श्री कृष्ण की क्या प्रतिक्रिया हुई? इस प्रश्न का उत्तर है कि सुदामा की ऐसी दयनीय हालत को देखकर श्री कृष्ण बेहवल हो उठे और रोने लगे। श्री कृष्ण सुदामा की इस दीन दशा को देख करके श्री कृष्ण जो है बेहवल हो गए और रोने लगे। अगला प्रश्न है कि श्री कृष्ण ने सुदामा के चरण कैसे धोए? श्री कृष्ण ने सुदामा के चरण कैसे धोए? इस प्रश्न का उत्तर है, श्री कृष्ण ने सुदामा के चरण अपने नेत्रों के जल से, आंसुओं से धो दिए। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे, अगला छंद पढ़ेंगे। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो कहिए। यहाँ पे एक जैसे हम लोग किसी के यहाँ जाते हैं तो कुछ लेके जाते हैं सौगात के रूप में, भेंट के रूप में, वैसे ही सुदामा भी अपने साथ थोड़ा सा चावल एक पोटरी में बांध कर ले आए थे श्री कृष्ण के लिए। परंतु श्री कृष्ण का राजपाट देख करके उनको अत्यंत लज्जा आती है और वे जो है उस चावल को नहीं देते हैं, उनके सामने नहीं निकालते हैं। तो उसी का वर्णन है, कह रहे हैं कि कछु भाभी हमको दियो। श्री कृष्ण जो है वो उस पोटरी जो है कांख में बगल में दबाते हुए देख लेते हैं, तो वही इनसे पूछ रहे हैं कि भाभी ने कछु हमको दिए, भाभी यानी सुदामा की पत्नी के लिए कह रहे हैं, कुछ हमारे लिए भेजा है, कुछ हमारे लिए दिया है, सो तुम काहे न देत, तो वह तुम हमें क्यों नहीं देते हो? भाभी ने कुछ हमारे लिए दिया है, कुछ भेजा है, वो तुम मुझे क्यों नहीं देते? चापी पोटरी काख में रहे कहो कहिए, मतलब कि वो जो पोटरी तुम ले आए हो, जो कुछ भाभी ने मेरे लिए भेजा है, उस पोटरी यानी गठरी को अपने काख में, काख यानी अपने बगल में, ठीक है, अपने बगल में क्यों दबाकर रखे हुए? पोटरी गठरी को कहते हैं। कांख यानी हाथों के बगल का जो हिस्सा होता है उसको बगल बोलते हैं या कांख बोलते हैं। तो कह रहे हैं अपने बगल में, अपने कांख में तुम उस पोटरी को क्यों दबाकर रखे हुए हो? भाभी ने जो भेजा है मेरे लिए वह मुझे तुम क्यों नहीं देते? अब आगे का छंद है, आगे चना गुरु माता दयते,
लए तुम चाबी हमें नहीं देने। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जो प्रवीण। पोटिरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधारत भीने। पाछली बानी अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। यहाँ पे श्री कृष्ण उनसे कह रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, उनसे थोड़ा हंसी ठिठोली कर रहे हैं। हंसी ठिठोली करते हुए उनसे करें, आगे चना गुरु माता दए थे। ये बचपन की बात, जब वो गुरु के आश्रम में दोनों एक साथ पढ़ते थे, उस समय की बात उन्हें याद दिलाते हुए कह रहे हैं कि आगे चना गुरु माता गए थे। जब हम लोगों को गुरु माता ने लकड़ी लेने जंगल भेजा था, तो रास्ते में चना खाने के लिए दिया था ना, तो लए तुम चाबी हमें नहीं देने। लए तुम चाबी मने खा लेना, ठीक है, तुमने उसे खा लिया था और हमें नहीं दीने, यानी हमें तुमने नहीं दिया था, तुमने अकेले ही उसे खा लिया था। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, श्याम ने मुस्कुराकर सुदामा से कहा, चोरी की बान में हो जो प्रवीण। ये उनको ठिठोली करते हैं उनके साथ और कहते हैं कि चोरी की कला में, बान यानी कि कला, बान यानी कला, चोरी की कला में तुम प्रवीण हो, बचपन से ही तुम बड़े ही कुशल हो। चोरी की कला में तुम बचपन से ही बड़े कुशल हो। पोटरी काख में चा पी रहे तुम, पोटरी काख में चा पी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस भीने। कह रहे हैं कि तुम पोटरी को यानी गठरी को अपने काख में दबाए हुए हो, अपने बगल में दबाए हुए हो, और खोलत नाही सुधा रस भीने। सुधा यानी कि अमृत, अमृत के रस से सना हुआ वह चावल जो पोटरी है, जिसमें सौगात जिसे भाभी ने भेजा है मेरे लिए, वह अमृत रस से सिक्त है, अमृत रस से भीना हुआ है, उसे तुम मुझे क्यों नहीं देते। पाछली बानी अजो न तजो तुम। इसका कारण क्या है कि पाछली यानी पिछली, बानी यानी कला, पिछली कला को तुमने अजो न तजो तुम, आज भी तुमने उसको त्यागा नहीं, आज भी तुम उसे भूले नहीं। तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। और यही कारण है कि भाभी के द्वारा भेजे हुए चावल को, सौगात के रूप में जो चावल उन्होंने भेजा है, उसको तुमने उसी प्रकार से छिपा के रखा है जैसा कि बचपन में तुम छिपा के रखते थे। यानी कि तुम अपनी चोरी की कला को आज भी नहीं भूले हो, चोरी की कला में बचपन से ही तुम बड़े ही प्रवीण हो। अब हम इसके प्रश्न करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, सुदामा को श्री कृष्ण की कौन कौन सी बातें याद आ रही थी। इसमें कह रहे हैं कि इसमें श्री कृष्ण ने उनको बचपन की कौन सी बात की याद दिलाई श्री कृष्ण ने। इस प्रश्न का उत्तर है कि श्री कृष्ण जो है उनको याद दिलाते हैं कि जब वे गुरु माता के द्वारा राह में खाने के लिए जो चने दिए थे गुरु माता ने, उसको वो अकेले ही खा लेते हैं, इन्हें नहीं देते हैं। इस बात की याद दिलाते हैं और कहते हैं कि तुम चोरी की कला में बचपन से ही बड़े प्रवीण हो। यहाँ एक प्रश्न ये है कि श्री कृष्ण सुदामा अपने चावल को कांख में क्यों दबा के रखे हुए थे। इस प्रश्न का उत्तर है कि सुदामा जो है इसलिए दबा के रखे थे क्योंकि उन्हें उसको देने में लज्जा आ रही थी। क्योंकि श्री कृष्ण जो है उनका ठाट बाट था, उन्होंने देखा कि इतना बड़ा महल, इतना सोने का महल, इतना ठाट बाट, अब उन्हें लगा कि वे उस चावल को कैसे दे देंगे, उसको कैसे निकाल के देंगे, उनकी उस तरह से उनके शान शौकत के खिलाफ होगा, और इसीलिए वो छिपा करके रखे थे और उनको नहीं देना चाहते थे। कौन सी कला के बारे में उन्होंने बताया
श्री कृष्ण ने पूछा, ये प्रश्न है कौन सी कला के बारे में श्री कृष्ण ने उन्हें कौन सी कला की याद दिलाई। श्री कृष्ण ने उनको याद दिलाया हंसी करते हुए कि तुम चोरी की कला में बचपन से ही प्रवीण हो, बचपन से ही तुम चोरी की कला में बहुत ही प्रवीण हो, और यही कारण है कि भाभी के द्वारा जो मेरे लिए सौगात भेजा गया था उसको तुम छिपा के रखे हो और उसे देना नहीं चाहते हो। तंदुल शब्द का अर्थ क्या है? तंदुल शब्द का अर्थ है चावल। ठीक है, अब आज इतना ही, शेष हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।